हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी कठपुतली। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। सीमा देवी फूले नहीं समा रही थी, इसलिए कि उनके बेटे की शादी बहुत ही धनाढ्य परिवार में हो रही थी। लड़की वाले हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ दे रहे थे जो उनके सोच से परे था। सबसे बड़ी बात थी कि लड़की इकलौती संतान थी। शादी के बाद सब कुछ तो उसके बेटे का हो जाएगा ना। सोच सोच कर सीमा देवी खुश हो रही थी। पांचों उंगलियां घी में पूरी की पूरी चुपड़ जाएंगी। सीमा देवी का बेटा रोहन क्लास 1 ऑफिसर था और पति राजेश जी भी सरकारी नौकरी में थे। घर द्वार से संपन्न थे। एक बेटी जिसकी शादी कर दी थी। रोहन और पायल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पायल मन ही मन रोहन को चाहने लगी थी, पर रोहन इससे बिल्कुल अनजान था। ग्रेजुएशन के बाद दोनों की पढ़ाई का क्षेत्र अलग अलग हो गया। वो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करने लगी और रोहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने लगा। फिर भी दोनों का फ़ोन पर कांटेक्ट रहता था। जब रोहन को नौकरी लग गई तब पायल ने अपने पापा से रोहन से शादी की इच्छा जताई। बेटी कहे और पापा ना कर दे, ये हो नहीं सकता। पायल के पापा ने रोहन के यहाँ जाकर बातचीत की और शादी पक्की कर दी। रोहन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। शादी अगले महीने में होने वाली थी। तभी अचानक पायल के पापा रोहन के घर आ पहुँचे। समधी जी को अचानक आया देख उनसे, अरे समधी साहब, आप कैसे आना हुआ अचानक से? ना कोई संदेश, ना कोई खबर। रोहन के पापा ने कहा, क्या मैं यूं ही नहीं आ सकता? अब तो अपनी बेटी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, रोहन के पापा ने कहा। पायल के पापा के आने से सीमा देवी घबरा गई। इनका स्वागत करें तो कैसे करें? बताकर जो नहीं आए थे वो। बताकर आते तो शायद कुछ अच्छे से स्वागत कर पाती। खैर, अपने हिसाब से जो बन पड़ा खातिरदारी की। इधर उधर की बातें होती रही। बातों ही बातों में लड़की के पापा ने कहा, समधी जी, मुझे रोहन पसंद आ गया और रोहन को भी मेरी बेटी, इसलिए मैं आपके यहाँ शादी कर रहा हूँ। मेरी बेटी पूरे शानो शौकत में पली बड़ी है। आज तक उसने मुंह खोला हो और मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं। माँ तो बचपन में ही उसका साथ छोड़ गई थी। वैसे आपका घर बुरा नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले आपका मकान मेरी बेटी के रहने लायक बन जाए। ये सुनते ही रोहन के पापा के चेहरे की रंगत बदल गई। वो घबरा गए। हकलाते हुए कहने लगे, पर मैं ये सब कैसे? पायल के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं करूँगा सब कुछ, बस करना आपको है। ये रहे रुपये। उन्होंने रुपयों से भरा बैग रोहन के पापा को थमाया। सीमा देवी आंखें फाड़ फाड़ कर बैग को देख रही थी। रोहन के पापा निशब्द हक्के बक्के रह गए थे। और हाँ समधी साहब, इस बैग में मकान का नक्शा भी है। पायल के कहे अनुसार आर्किटेक्चर से बनवाया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहकर वो चलते बने। उनके जाने के बाद सीमा देवी लपक कर उस बैग को खोलने लगी। खोलते ही लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगी। इतने रुपए अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे उन्होंने, और वो उसके हाथ में है वही है। राजेश जी खामोश चुपचाप बैठे रहे और पत्नी की क्रियाकलापों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रात को रोहन के ऑफिस से आते ही सीमा देवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई बेटा। देखो, लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। कहते हुए बैग बेटे के सामने रख दिया और बात एक ही सांस में कह डाली। वो सब सुनने और देखने के बाद रोहन ने कहा, माँ, मैं आप लोगों की हर इच्छा का ख्याल रखता हूँ। आपने शादी तय कर दी, मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई। पर माँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि वो लोग मुझे खरीद रहे हैं और आप लोग मुझे बेच रहे हो। नहीं करनी मुझे शादी, रोहन ने गुस्से में कहा। अरे बेटा, हमने थोड़ी ही मांगा है, उन्होंने खुद ही दिया है। ना मत कर बेटा, तू शादी वहीं करेगा। पापा ने भी सीमा देवी की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, अब तो शादी वहीं होगी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो गई है।
ना कहने पर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, और तब लड़की के पापा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे भला? पता नहीं क्या कर बैठे। रोहन बगैर कुछ कहे वहाँ से उठकर चला गया। मकान बनकर तैयार हो गया। सारे शहर में कानाफूसी हो रही थी कि रोहन को उसके माँ बाप ने लड़की के हाथों बेच दिया। धीरे धीरे आग की तरह ये बात चारों तरफ फैल गई। शादी का दिन भी आ गया। पूरी धूमधाम शानो शौकत से शादी संपन्न हुई। लड़की विदा होकर आ गई। अगले दिन बड़ा ही भव्य बहुभोज रखा गया। रोहन की माँ उपहार में मिले गहनों से लदी इधर से उधर फुदक रही थी और अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों से मुस्कुराती हुई बिना किसी के कुछ पूछे ही कह जाती थी, ये सब बहुरानी के यहाँ से मुझे उपहार में मिला है, सुंदर है ना? सभी भौचक्का होकर उन्हें देख रहे थे। सीमा देवी के हटते ही मुंह बिचका देते। इतनी लालची है सीमा देवी। सीधे साधे बेटे को लोभवश गिरवी उठाया। सारे लोगों ने शानदार खाने का बहुत जमकर लुत्फ उठाया। सारे लोगों के जाने के बाद सीमा देवी पायल के कमरे में जाकर बोली, बहुरानी, तुम्हें जिस किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो बता देना, शर्माना मत। बहुरानी ने कहा, जी मम्मी जी, बिल्कुल। अगली सुबह रोहन कमरे से बाहर आया और लॉबी में आकर टीवी न्यूज़ देखते हुए आवाज़ लगाई, माँ चाय देना और नाश्ता जल्दी बना देना, मुझे आज थोड़ा पहले निकलना है। रोहन तैयार होकर नाश्ता कर कर चला गया। सीमा देवी ने नौकरानी से बहुरानी के कमरे में चाय भिजवा दी। सोचा मायका छोड़ कर आई है बेचारी, इसलिए उदास होगी। जब दिन के 11 बज गए और वो कमरे से नहीं निकली तो सीमा देवी को चिंता होने लगी। बहुरानी बहुरानी करते हुए कमरे में गई। देखा वो मज़े से सो रही है। चाय यूं ही पड़ी है। उठो बहुरानी, ये सोने का समय है भला? चालू घड़ी की ओर देखकर बोली, अरे मम्मी जी, अभी तो 11 बजे हैं, मुझे सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। सीमा देवी मुंह लटकाए बाहर आ गई। करीब 1 बजे जीन्स टॉप पहनकर तैयार होकर आई और सीमा देवी से कहा, मम्मी जी 2 पराठे, चिली पनीर, 1 कटोरी दही भिजवा दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। सीमा देवी अंदर ही अंदर सहम गई और सोचने लगी, अभी 1 दिन भी नहीं हुए हैं और ये ऑर्डर देते हुए इसे शर्म नहीं आ रही है। हे भगवान, आगे क्या करेगी? शाम को जब रोहन आया तो पायल बोल पड़ी, रोहन चलो बाहर डिनर करेंगे। नहीं नहीं, किसी और दिन चलेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को, इतनी जल्दी क्या है? क्या पापा ने तुम्हें ये नहीं बताया है कि मेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखना है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं सुनना। सीमा देवी ने कुछ कहना चाहा तो बीच में ही रोकते हुए उसने कहा, मम्मी जी, आप हमारे बीच में मत आया करो, पता है ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, बात का बतंगड़ ना बन जाए। इसलिए रोहन जाने को तैयार हो गया। रोहन के पापा ने सीमा देवी से कहा, अब मिल रही है ना तुम्हारे दिल को ठंडक? मैं और राहुल नहीं चाहते थे इस रिश्ते को, लेकिन तुमने ही आगे बढ़कर हमारा मुंह बंद करवा दिया था। अब देखते रहो कहाँ कहाँ उड़ाए फिर रही है बहुरानी। अब तो पायल हर बात में मनमानी करती रहती और रोहन से सब करवाया करती। उसकी जब भी जिस चीज़ की इच्छा होती सीमा देवी को आवाज़ देती और वो बहुरानी की खिदमत में लग जाती। एक दिन सीमा देवी ने राहुल से कहा, बेटा, बहुरानी को कुछ तौर तरीके समझाया कर, बिरादरी में हमारी नाक कट रही है। माँ की बात सुनकर रोहन का चेहरा तमतमा गया, आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं माँ? तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी, तुमने ही कहा था ना मेरी किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत खुली कहाँ माँ? मेरी किस्मत पर तो जैसे लक्ष्मी ने ताला लगा दिया। मैं कठपुतली बनकर रह गया हूँ, जिसकी डोर तुम्हारी बहुरानी के हाथ में है और मैं उसी के अनुसार कर्तव्य दिखाने को मजबूर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उसके हाथों बेच दिया है। मैं स्वच्छंद जीना चाहता था, लेकिन तुमने लक्ष्मी की बेड़ियों में जकड़ दिया और मैं गुलाम बनकर रह गया। देखो मेरी किस्मत क्या क्या गिलुल खिलाती है। कहते हुए रोहन तेजी से फटाक से बाहर निकल गया।
और सीमा देवी एक टक टुकुर टुकुर उसे जाते हुए देखती रही। सीमा देवी के पास कोई समाधान नहीं था। तो दोस्तों देखो, लालच करने का नतीजा यहाँ क्या हुआ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।